ममता साहब, अवां खां अगरि ॼाणणु चाहियूं, अवां जो तालुक़ु जनूबी पंजाब सां आहे ऐं हमेशह जॾहिं असां बेनज़ीर साहिब जूं स्पीचिस ॿुधूं था, हू आम माण्हू जी ॻाल्हि करे थी, पुठिते पियल माण्हू जी ॻाल्हि करे थी। पंजाब में अवां जो इलाइक़ो पुठिते पियल आहे, उन ते एतिरो को ध्यानु नाहे ॾेई सघियो। त पंजाब जो आम माण्हू बेनज़ीर सां केतिरी मोहबत करे थो, बेनज़ीर साहिब जे विजन खे कीअं सम्झे थो, अवां जूं यादूं बेनज़ीर साहिब। सबसे पहले तो आपके चैनल का बड़ा हम शुक्रिया करते हैं, ख़ास तौर पीपल्स पार्टी के वर्कर की हैसियत से, कि आपने एक शहीद मोहतरमा के लिए एक बड़ा ट्रिब्यूट, एक प्रोग्राम रखा। और ये पूरे पाकिस्तान के तमाम चैनल को चाहिए था कि ये वो भी इसी तरह का करते, कि एक शहीद मोहतरमा ने जो जंग अपनी उस ज़िंदगी में लड़ी, वो हर उस इंसान के लिए लड़ी जो कमज़ोर था, उस जमहूरियत के लिए लड़ी। मगर मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान का हर शहरी उस दिन को एक इस तरह से सेलिब्रेट करे, उस तरह से उसको अकीदत से पेश करे कि जो आने वाले सियासतदान हैं उनके लिए भी वो एक रोशन चीज़ नज़र आए। दूसरा, मेरा इतनी उम्र नहीं थी, मैं 1988 से 8 क्लास में था वहाँ पे, क्योंकि हमारा बॉर्डर का एरिया है। तो हम तो वही रोल मॉडल आज भी उसी शहीद मोहतरमा को देख रहे हैं कि मैं 8वीं क्लास में था और मैंने जब से मोहतरमा की तस्वीर देखी हमने एक रैली के दौरान, तो उसके बाद हमने कहा कि हम ये सियासत की तरफ ही चले गए। स्टूडेंट लेवल लाइफ में हमने PSF सिंध में, सपाफ कहते हैं, बॉर्डर में हम पढ़ते सिंध में थे, रहते हम पंजाब में थे। तो उसके बाद 88 से 90 में मोहतरमा से हम, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, हमारी कोई फैमिली बैकग्राउंड सियासत में नहीं था, हमारा पहुंच नहीं थी, मगर हम जो वर्कर थे वो आज भी उसी तसव्वुर को लेके चल रहे हैं। क्योंकि जो शहीद भुट्टो की कुर्बानी थी, उसके बाद मोहतरमा ने आके अपना वो संभाला, और हमें तमाम उन लोगों को उम्मीद वो मोहतरमा से थी कि वो एक मज़दूरों की, एक गरीबों की जमात है, और हमें भी वही रोशनी वहाँ नज़र आती थी। तो देखें, आज उसी जमात का और वही जद्दोजहद मैंने की, एक वर्कर था, आज पार्लियामेंट में बैठा हूँ और दूसरी बार बैठा हूँ। तो उसके लिए हम जितना भी खराज तहसील करें वो बहुत कम है। पंजाब में शहीद मोहतरमा के बाद वर्कर की देखभाल होती है, मगर वो चीज़ तो कभी खला पूरा नहीं हो सका है जो हम ख़ास तौर पीपल्स पार्टी के जो वर्कर थे या बाकी लोग जो नीचे जहाँ मोहतरमा खुद पहुँच जाती थी, और उन लोगों को एक उम्मीद भी होती थी कि हमारे लिए एक रोशनी वही है, और हम अगर कोई भी हमारे साथ ज़्यादती करेगा तो मोहतरमा की पंजाब के अंदर आप देखें कि सिंध से ज़्यादा तहरीक भी उनके लिए वहाँ चली, जद्दोजहद भी वहाँ चली, चाहे शहीद भुट्टो के लिए भी। तो आज भी लोगों के अंदर वही मोहब्बत है, और हम अपनी पार्टी पे फ़ख्र भी करते हैं, अपनी लीडरशिप पे भी फ़ख्र करते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपने वर्कर को वो इज़्ज़त दी, ऐसा किसी पार्टी के अंदर भी नहीं है, किसी लीडरशिप के अंदर नहीं है जिस तरह उन्होंने अपने एक आम से वर्कर को और अपने उनको वो रिस्पेक्ट देते हैं और उनको ऑन करते हैं। बाकी तो जितनी भी हम बातें करें वो कम है। आज भी जहाँ भी हम अपना फ़ख्र से सर बुलंद करके, असम्बली फ्लोर हो, चाहे कहीं मीडिया हो, चाहे वो कोई ऐसा फोरम हो, हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमारा किसी की अगर और कोई लीडरशिप है तो बताए जिसने कोई कुर्बानियाँ दी हैं या जिसने इतनी जद्दोजहद की है। अब तो आजकल के लीडर तो थोड़ा सा अरसा जेल में गए, देखें कितनी परेशानियों में हैं और उनके लिए कितनी आवाज़ बुलंद। मगर आज सियासत का दिन तो नहीं है, मगर हम बेहद फ़ख्र महसूस करते हैं और हमारे सर फ़ख्र से बुलंद हैं। और हमारे साथ साथ शहीद मोहतरमा के साथ साथ जिन वर्करों ने भी साथ जान दी है, जो शहीद हुए, हम उनको भी सलाम आज पेश करते हैं कि उन्होंने भी एक अपनी एक हैसियत के मुताबिक उन्होंने अपनी लीडरशिप पे जाने कुर्बान की। मैं बताऊं, जब हम सपाफ में थे तो जब हमारे दोस्तों को फांसी के आर्डर होते थे कि ज़ाहिर एक मार्शल लॉ लगा हुआ था, तो वो कभी घबराते नहीं थे।
وہ جی اے بھٹو کا نعرہ، جج کے سامنے بھی جی اے بھٹو کا نعرہ مارتے تھے. تو آج ایسی کہاں پہ کسی کے پاس ایسا ورکر نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو ایک تاریخ بھری ہوئی ہے اپنے جو ہے ان کی، کہ ہماری کتنی قربانیاں ہیں اور ہم نے اس ملک کے لیے ہماری لیڈرشپ نے کیا کیا ہے. دیکھیں شہید بھٹو نے بھی اس ملک کے لیے جان دی، شہید محترمہ نے بھی، جیسے ملکانی صاحب نے کہا، ملکانی صاحب نے بہت اچھی ساری باتیں ہماری کی کہ وہ جو کر گئیں وہ شاید صدیوں میں کوئی ایسا کرے. تو آگے ہم اپنی لیڈر سے امید یہی رکھتے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، اسی ملک کے لیے ہم نے سب نے اپنی جدوجہد کرنی ہے اور اسی نقش قدم پہ کرنی ہے جس پہ محترمہ نے جس طرح جدوجہد کی اور ہمیں حوصلہ دیا. آج ہم جہاں تھک ہار جاتے ہیں نا، جہاں ہمیں مشکلات نظر آتی ہیں نا، تب ہم محترمہ کی وہ تقریر سنتے ہیں، محترمہ کی وہ چیزیں دیکھتے ہیں، پھر ہمارے اندر وہ جذبے پیدا ہوتے ہیں. وہ ایک خاتون ہو کے اس نے جان کی پرواہ نہیں کی، اس نے کسی آسائش کا ڈیمانڈ نہیں کی، اس کے بعد اس نے جدوجہد کی. تو آج ہمارے پاس تو تمام وسائل ہیں. اس کے بعد اگر ہم جدوجہد نہیں کی پھر ہم ناکام سیاستدان ہیں. ہم نے وہی رول ماڈل ہے ہماری، تو ہم نے اگر اسی رول ماڈل پہ ہم چلے تو انشاءاللہ ہم ملک کو بھی آگے لے کے جا سکتے ہیں اور لوگوں کی خدمت بھی کر سکتے ہیں اور ہم سرخرو بھی رہ سکتے ہیں.